सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। तो कैसे हो आप लोग? मेरे हिसाब से जब से तुम लोगों ने ग्रुप डी की न्यूज सुनी होगी तब से तुम लोगों का इतना दिमाग खराब हो रहा होगा, इसकी कोई हद नहीं। जब ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया ना, भगवान कसम, मेरा तो मन करा कि आंखों से मतलब आंसू निकलने को हो रहे थे कि ये रेलवे बोर्ड ने किया क्या है 5 साल के अंदर। भाई रेलवे बोर्ड वैकेंसी दे रहा है तो कितनी दे रहा है 5 साल के अंदर? 32,438 पोस्ट आई है। बहुत लोग खुश होकर नोटिफिकेशन बना रहे हैं, ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई, ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मुंह पे हंसी कैसे आ रही है। 5 साल में जो वैकेंसी निकली है वो निकली है 32,438 पोस्ट। मतलब मुझे ये उम्मीद थी कम से कम 60,000 ना कुछ ना हो के। भाई जैसे लोग सोच रहे थे 1 लाख आएगी, फिर उम्मीद कम हुई कि 80,000 आएगी, फिर उम्मीद कम हुई कि चलो यार 50-60 हजार तो वैकेंसी आएगी ही आएगी रेलवे ग्रुप डी। मतलब 50-60 हजार, 50,000 भी नहीं, सीधा 32,000। वैसे अनुमान तो कुछ कुछ ऐसा हो रहा था क्योंकि जो पिछली आपकी जो है जैसे एनटीपीसी की वैकेंसी हो गई, आरपीएफ की हो गई, एएलपी की हो गई, जेई की होगी, तो कितना कम वैकेंसी आया, लेकिन एएलपी जेई की वैकेंसी बढ़ी नहीं थी। अब यहाँ पे आप देखो क्या हाल हुआ भाई। एटलीस्ट कम से कम 60,000 वैकेंसी होनी चाहिए थी। और हम भी बच्चों को कहते हैं यार 60,000 वैकेंसी आएगी। तो भाई ये एक नोटिफिकेशन आया, इस नोटिफिकेशन में बस इतना बताया गया है कि 32,438 पोस्टें, 38 वैकेंसी है, ठीक है। और हर पोस्ट पे अलग अलग वैकेंसीज है भाई, कहीं पे 164 है, कहीं पे 52 है। इस तरह से हर पोस्ट पे अलग अलग वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, ठीक है, आपका 10th रहेगा या 10th प्लस आईआईटी वालों को लिया जाएगा। ये अभी कुछ पोस्टों के लिए, कौन सी पोस्ट के लिए क्या रहेगा ये नहीं बताया गया, ये आने वाले नोटिफिकेशन के अंदर बताया जाएगा। और भाई जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसका एक प्रोसेस होता है। मैं थोड़ा सा प्रोसेस डिस्कशन करना चाहती हूँ कि भाई इसका प्रोसेस क्या है, इसका एज क्या होता है। अभी आगे इसका जब पूरा नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें और क्लियरिटी बनेगी। लेकिन मैं फिर भी जो टीचर जितने भी राज्य हो के बता रहे हैं, मैं भाई साहब हाथ जोड़ रही हूँ, कुछ कुछ सोचो कि क्या हुआ है, एक बार दिमाग लगाओ, एक बार अपने कमेंट पढ़ के देखो कि बच्चे कितने दिमाग खराब हो रखा है बच्चों का। हालांकि कैलेंडर से लेट आया है, अब तक तो वैकेंसी वैकेंसी का पूरा नोटिस आ जाता और फॉर्म भरना शुरू हो जाता। अब जिस हिसाब से नोटिस लेट आया उस हिसाब से इसका पेपर कम से कम जुलाई या अगस्त को होगा, ठीक है। एग्जाम की तैयारी में टाइम अच्छा खासा मिलेगा तुम्हें, 6 महीने का। पर मैं वही बोल रही हूँ कि अगर 60,000 वैकेंसी आए तो भी फॉर्म उतने ही लोग भरेंगे, 30,000 वैकेंसी आएगी तो भी फॉर्म उतने ही लोग भरेंगे। लेकिन इन 30,000 वैकेंसियों में भाई साहब बहुत ज्यादा कंपटीशन रहने वाला है, बहुत ज्यादा मारे मारी रहने वाली है। और जरूरत सबको है, तुम्हें भी पता है, मिडिल क्लास फैमिली में हर एक को इसकी नौकरी की जरूरत है और मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। एज जो है इसकी भाई 18 से लेकर 30 साल रहेगी जनरल की। प्लस इसके अंदर क्या होगा आपका, जो क्या कहते हैं आपको, एज का जो रिलैक्सेशन है वो मिल जाएगा आपको, एज की छूट मिल जाएगी आपको। अब जो एज का रिलैक्सेशन है वो कितने साल का मिलेगा? 3 साल का आपको क्या मिल जाएगा? एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये आपको सभी पता होगा, कोरोना की वजह से और हर एग्जाम में एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। जैसे इसकी 30 है तो इसकी 33 हो जाएगी, इसका भी +3 हो जाएगा तो इसकी भी क्या हो जाएगी, इसकी 36 हो जाएगी, इसका 3 साल हो जाएगा, 38 हो जाएगी। इस तरह से 3-3 साल बढ़ जाएंगे। अब एजुकेशन एक तो रहती है भैया 10th पास, ठीक है, और एक एजुकेशन रहती है 10th और आईटीआई। ये कुछ पोस्टों के लिए 10th और आईटीआई होती है। अब ऐसी बातें चल रही थी कि आईटीआई वाले बच्चे ही ग्रुप डी का एग्जाम दे पाएंगे। इस चीज की क्लियरिटी इस नोटिफिकेशन के अंदर नहीं दी गई है। कुछ पोस्टों के लिए 10th होती है, कुछ पोस्टों के लिए 10th प्लस आईटीआई होती है। कुछ पोस्टें इन लोगों ने घटा दी है, अगर वो पोस्टें जुड़ी रहती तो वैकेंसी और भी ज्यादा आती। दूसरी बात, भाई इसका प्रोसेस जिन लोगों को नहीं पता, जो नए हैं, गुस्सा तो मैं बहुत ज्यादा हूं अंदर से। लेकिन जो कुछ बच्चे इस बार ऐसे भी होंगे जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो भैया तुम लोगों को कंपटीशन पूरा पूरा मिलने वाला है। क्योंकि पिछले वाले जो किसी कारण से रह गए थे, या जिनकी उम्र नहीं हुई थी, या जो उम्र हो गई है, वो सब कुल मिला के पुराना चावल नया चावल सब एक खट्टा मिलने वाला है तुमको, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है भाई? पहले होता है सीबीटी। सीबीटी क्या होता है? आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होता है, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा एक। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, पीईटी। फिजिकल टेस्ट में क्या चाहिएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। ये 4 चीजें होती है तब आपकी नौकरी लगती है। सबसे पहले सीबीटी जरूरी है, क्योंकि सीबीटी के बिना, यानी पहले सीडी के बिना कुछ नहीं होने वाला।
जनरल साइंस जो कि मैं पढ़ाती हूँ, आप सभी को पता है, 25 नंबर का आएगा। 25 नंबर का जनरल साइंस आएगा। ये जो जनरल साइंस होगा ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा, और 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी से आपका ग्रुप डी का आता है, लेकिन कुछ हिस्सा, कुछ बायो के टॉपिक 11वीं 12वीं के भी होते हैं, कुछ फिजिक्स के टॉपिक 11वीं 12वीं के भी होते हैं, और कुछ केमिस्ट्री के टॉपिक 11वीं 12वीं के होते हैं, कुछ टॉपिक जो 9वीं 10वीं में नहीं है। क्योंकि अभी 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 की एनसीईआरटी की बात करें, जो नई एनसीईआरटी है उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स काट दिए गए हैं जो कि 11वीं 12वीं में आते हैं अब एनसीईआरटी के अंदर। पुरानी एनसीईआरटी की बात करें तो पुरानी एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर है, अभी अगर आप दुकान पे लेने जाओगे तो आपको नई एनसीईआरटी मिलेगी, उसमें वो चैप्टर मिलेंगे ही नहीं जो एग्जाम में आते हैं। इसके ऊपर एक मैं वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। मैथ्स 25 नंबर का आएगा। रीजनिंग जो है भैया 25 नंबर का आएगा, सेम जैसे हर एग्जाम में मैथ्स रीजनिंग का लेवल होता है वही होगा, लेकिन साइंस का लेवल अच्छा आएगा। और जनरल अवेयरनेस का लेवल भी बढ़िया ही आएगा। करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का, इसको भी मैं ही तैयार करवाऊंगी। तो ये दो चीजें मैं तैयार करवाऊंगी आपको, ठीक है। इसकी क्लासेस भी मैं आपको बता दूंगी कब से, लेकिन पहले तो हम सोच रहे हैं कि ट्विटर कैंपेनिंग की जाए। अब ये टोटल है 100 नंबर का पेपर। इस 100 नंबर के पेपर में 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, यानी पूरे आपके पास 4 सब्जेक्ट है भाई, साइंस है, जीके जीएस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, 100, ठीक है। टोटल 100 नंबर का बैठेगा आपका, 90 मिनट मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो है भैया वो आपकी है 1/3, ठीक है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 वाली नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग सबसे ज्यादा तगड़ी नेगेटिव मार्किंग मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद बात करें कि भाई अभी पीईटी क्या है, पीईटी इसका थोड़ा सा अलग होता है, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इसका थोड़ा सा अलग है, बहुत हार्ड नहीं होता, सबसे आसान होता है, ठीक है। वही वाली बात है, जिससे नहीं हो पाएगा उसे तो हार्ड लगेगा, लेकिन आसान है, ठीक है। 1000 मीटर की जो रनिंग होती है, मेल फीमेल का दोनों का टेस्ट अलग अलग होगा। 1000 मीटर की रनिंग होगी, इसमें 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर ये रनिंग आपको पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर रनिंग पूरी करनी पड़ेगी मेल को 1000 मीटर की, और ये 1000 मीटर की रनिंग 5 मिनट 40 सेकंड में फीमेल को खत्म करनी पड़ेगी। इसमें एक तरह का टेस्ट और होता है जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है पूरा, बिना वजन नीचे रखे, यानी कोई वजन आपके पीठ पे रखा जाएगा जो 35 किलो का होगा, तो बिना वजन नीचे रखे 35 किलो का जो वजन है, वजन को 2 मिनट में 100 मीटर तक उठाना है। यानी आपको 2 मिनट में, आपका जो 2 मिनट होगा उस 2 मिनट में आपको कम से कम 35 किलो वजन उठाना पड़ेगा, और वो कम से कम 100 मीटर तक लेके जाना पड़ेगा। पीठ पे रखोगे कितना, 35 किलो, ठीक है। कितनी टाइम मिलेगा, 2 मिनट के अंदर 100 मीटर दौड़ना है। सेम यही, ठीक है, सेम यही 2 मिनट में लड़कियों के लिए सेम यही प्रोसेस है। 2 मिनट में 20 किलो वजन 35 किलो में मर जाएगी। एक आधी तो ऐसी होगी जिनका खुद का वजन ही 40-45 किलो होगा या 40 किलो होगा, ठीक है। तो लड़कियों का वजन कम रखा गया है, 20 किलो का वजन होगा जो 2 मिनट के लिए अपने पीठ पे रख के 100 मीटर तक भागना होगा। बस ये है कि वजन जो है, वजन में फर्क है, लेकिन भागना 100 मीटर ही है। इसको भी 100 मीटर भागना है, इसको भी 100 मीटर भागना है, इसको भी 2 मिनट का टाइम मिलेगा, इसको भी 2 मिनट का टाइम मिलेगा। इसमें वजन 35 किलो है, इसमें 20 किलो है। तो आपका जैसे ही सीबीटी होगा, सीबीटी के बाद पीईटी होगा, पीईटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, डीवी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल टेस्ट, ये प्रोसेस होता है। बाकी तो कोई चेंज इस प्रोसेस में नहीं होगा, अगर प्रॉपर नोटिफिकेशन भी आ जाए तो। भाई ये मैंने पूरी बात बता दी। बाकी जो बच्चे बोलते हैं कि मैडम एनसीईआरटी पे आधारित किताब, जैसे अभी ओल्ड एनसीईआरटी जो है, ओल्ड एनसीईआरटी जो है वो नहीं मिलेगी आपको मार्केट में, नई एनसीईआरटी मिलेगी, उसमें से बहुत चैप्टर हटा दिए गए। तो वो कंटेंट कहाँ मिलेगा, या 11वीं 12वीं के अंदर अगर वो चैप्टर्स है तो बहुत ज्यादा डीप है, उतना नहीं आता, ठीक है। तो 9वीं से लेके 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का, 6ठी से लेके 12वीं तक का जो साइंस होता है वो पूरा का पूरा थ्योरी में मैंने उतार दिया है। तो इसमें आप, इस बुक में आपको वन लाइनर नहीं मिलेगा। कभी आप सोच रहे हो कि एक लाइन, नहीं, थ्योरी मिलेगा, अच्छा थ्योरी मिलेगा, और साथ में क्वेश्चन मिलेगा। जैसे बुक में थ्योरी होता है उसके बाद क्वेश्चन होते हैं, वो मिलेगा इस बुक के अंदर। और ये किताब आप एक जगह से मंगा सकते हैं। ये नंबर मैं डाल देती हूँ, ये नंबर सिर्फ मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि किसी बच्चे को जब कमेंट सेक्शन में मेरे से कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई मैम ये जो बुक है ये कहाँ से मंगानी है, तो ये बुक आप इस नंबर पर मैसेज करके मंगा सकते हैं अपने घर पर, ठीक है। पूरे भारत में, पूरे भारत में राजस्थान, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सब जगह ये किताब अवेलेबल है। तो ये बुक आप मंगा सकते हैं। अब
जो बात आती है वो ये आती है कि मैम क्या क्वालिफिकेशन में चेंज आ सकता है? हाँ जी, क्वालिफिकेशन में बिल्कुल चेंज मिल सकता है। जो ये मैंने आप लोगों को ये बोला, अभी इस पे एक मुद्दा छिड़ा हुआ है कि भाई 10वीं प्लस आईटीआई वालों के लिए होगा या 10वीं के लिए होगा। कुछ पोस्टेज के अंदर ऐसी होती है जो 10वीं प्लस आईटीआई के लिए होती है, लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि मैम सिर्फ आईटीआई वालों के लिए हो जाए। तो ये तो कमीशन, मतलब ये तो एक तरह से बोर्ड ही बताएगा कि वो क्या करने वाला है, क्योंकि किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी ये अभी किसी भी मतलब ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें कहीं पे भी नहीं दिया कि भाई ये जो सपोज करो असिस्टेंट वर्कशॉप है, ये पोस्ट है, ठीक है, या असिस्टेंट ब्रिज की पोस्ट होगी, असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन हो गई, तो इस पोस्ट के लिए 10th रहेगा या 10th प्लस आईटीआई रहेगा, ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ अभी। क्या क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए ये नहीं लिखा। हमने पिछले वाले चीजों को लेके अनुमान लगा के क्वालिफिकेशन बता दिया आपको। एक प्रॉपर इसका जो नोटिस है वो आपको दिसंबर एंड और जनवरी के स्टार्टिंग के बीच में आप लोगों को मिल जाएगा। और एग्जाम जो होगा भैया, फॉर्म कब से भरे जाएंगे? फॉर्म भरे जाएंगे दिसंबर एंड और जनवरी की शुरुआत में। एग्जाम जो होगा बता ही दिया मैंने आपको, एग्जाम 6 महीने का टाइम मिलेगा भाई, जुलाई अगस्त को एग्जाम होगा। हालांकि अभी हम कुछ टीचर्स से जो हमारे जो समझेंगे इस बात को उनसे बात करेंगे, ठीक है, कि भाई इन पे कुछ ट्विटर कैंपेनिंग हो सकती है क्या, या कुछ हम ऐसा कर सकते हैं क्या। 32,438 पोस्ट जो है वो बहुत कम है। पहले तो हम ये सोच रहे थे कि ट्विटर कैंपेनिंग जो है इसलिए की जाएगी, अब तक नोटिस नहीं आया, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि पोस्ट बहुत कम है, या फिर इसका एक रीजन दे। अभी ऐसे देखो, अगर जैसे अभी एएलपी टेक के एग्जाम चल रहे हैं और ये बोला था एएलपी का जो फॉर्म था वो जनवरी में आया था, अगर जनवरी में दोबारा एएलपी का फॉर्म आ जाए तो एक मन को तसल्ली हो जाए कि भाई हर साल ये चलेगा। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट लॉलीपॉप दे रही। तो कमेंट सेक्शन में बताएं कितने बच्चे खुश हैं कि 32,438 वैकेंसी आई है, और कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि सरासर सरासर गलत है भाई, जो टीचर खुश हो के बता रहे हैं कि वैकेंसी इतनी आई है, सरासर गलत है। तो आप लोग बताइए कि वैकेंसी सच में ही कम आई है या नहीं आई, कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं कि वैकेंसी कम आई है कि नहीं आई है आपके हिसाब से। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों को जल्दी। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ लेके आएंगे और इस मुद्दे को उठाएंगे। तब तक के लिए जल्दी मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।